नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। और आइए अब खबरों की ओर रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कमांड सेंटर श्री लाल बहादुर शास्त्री भवन में सीएम डैशबोर्ड और वित्तीय स्वीकृतियों को लेकर एक समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की प्रगति, योजनाओं के क्रियान्वयन और वित्तीय स्वीकृतियों की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक समय पर पहुंचे। उन्होंने सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग पर विशेष जोर दिया और लंबित प्रस्ताव का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। बैठक में वरिष्ठ अधिकारी और संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। यमुना एक्सप्रेस वे पर हुए भीषण सड़क हादसे में एक चश्मदीद यात्री शालिनी मिश्रा का दो अलग अलग बयान कई सवाल खड़े कर रहा है। पहले वीडियो में शालिनी मिश्रा बताती है कि हादसा अचानक हुआ और सब कुछ जो पल में बदल गया। उनके मुताबिक तेज रफ्तार और प्रशासन की लापरवाही इस दुर्घटना की बड़ी वजह बनी। राहत और बचाव कार्य में कुछ समय की देरी होने की बात भी उन्होंने अपने बयान में कहा। और वहीं दूसरे वीडियो में शालिनी ने राहत बचाव कार्य को सही बताया। इस वीडियो के सामने आने के बाद हादसे को लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही इनके बयान के भी अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। चलिए सुनाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा है। एक्सीडेंट हुआ है और आग बहुत कम लगी थी, लेकिन फायर ब्रिगेड बहुत लेट में आई है और पुलिस भी बहुत लेट में आई है। उनको थोड़ा टाइम पे आना चाहिए था, तो शायद जितने लोग मरे हैं वो ना मरे होते। लगभग कितने लोग मरे होंगे? एक बस में 9 से 10 लोग मरे हैं। जिस बस में मैं थी उसमें 9 से 10 लोग निकल नहीं पाए थे क्योंकि गेट पूरी तरीके से बंद हो गए थे। जो खिड़की से निकल गए थे वो निकल गए थे। एक बच्चा मेरी गोद में आके अचानक गिरा। मैं सो गई थी, मैं कैबिन में ही थी। वो मेरी गोद में आके अचानक गिरा। उसके बाद मैंने अपना सामान छोड़ दिया उस बच्चे को बचाने के लिए कि मैं उसको खिड़की से बाहर कर दूं। फिर कैसे भी एक आदमी ने मुझे खिड़की से बाहर निकाला। ड्राइवर की आंख साइड की चली गई है एक ड्राइवर की, और जो दूसरा ऊपर कैबिन में था वो डायरेक्ट नीचे आ गया है। मतलब जितने भी लोग थे सबको चोट बहुत ज्यादा आई है। लगभग 5 से 6 बसें चली है, तो कितने लोग मरे होंगे? 30 के करीब लोग मरे हैं। 28 से 30 देर में आया। प्रशासन काफी देर में आया है क्योंकि अगर फायर ब्रिगेड पहले आ गया होता, जिस बस में मैं थी उसमें आगे बस बहुत कम, आग बहुत कम थी उस बस में, लेकिन काफी लेट में आया। जब मैं यहाँ से वहाँ चली गई हूँ किसी तरीके से बस से निकल के, मुझे एक भैया ने अपनी कार में बैठाया है, दवा करवाई है, मेरे घर वालों से मेरी बात करवाई है, वो लोग मुझे लेने आ रहे हैं। उसके काफी देर बाद प्रशासन आई। मैंने 5 फोन किए हैं पुलिस को। मैंने अपने आप को दिखा सकती हूँ नंबर। मैंने 5 फोन किए हैं, पर मेरे पास सिर्फ एम्बुलेंस वालों का फोन आ रहा था। मेरे पास पुलिस नहीं आ रही थी एक भी बार। यहाँ पे रोड लाइट होनी चाहिए। सारे एक्सीडेंट कोहरे की वजह से ही हुए हैं, इतने सारे फॉग की वजह से हुए हैं। अगर जगह जहाँ हैवी रोड लाइट्स होंगी तो एक्सीडेंट ना होते। और काफी स्लो स्पीड में बसेस चल रही थी, तेज नहीं चल रही थी। मैं जाग रही थी, वो खुद ड्राइवर बोल रहे थे कि इतना सारा फॉग है, कुछ दिख नहीं रहा है, हम इसको स्लो स्पीड में चलाएंगे। बट सिर्फ लापरवाही की वजह से और फायर ब्रिगेड लेट आने की वजह से इतने सारे लोगों की जान गई है। अगर आगे से आग बुझ गई होती तो इतने सारे लोग मरे ना होते। मैंने सुबह मथुरा हादसे पे एक मेरी वीडियो वायरल हो गई है जिसमें मैंने कहा था कि प्रशासन ने काफ़ी देरी कर दी आने पे। बात ये है कि प्रशासन ने देरी नहीं की थी, वो इतना बड़ा हादसा था कि मैं किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाई। बाकी प्रशासन ने, वहाँ मौजूद कार्यकर्ताओं ने पूरे ध्यान के साथ मेरा खुद का इलाज करवाया, मुझे सीएससी मथुरा ले जाके, और जितने भी पीड़ित थे उनके परिजनों को जो है भुगतान भी करवाया और उनका भी इलाज करवाया। सबको सरकारी बसों से सबके अड्डे पे भिजवाया। साथ ही जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत थी उन्होंने मदद की, धनराशि भी दी। वहाँ पे लोगों के पास किराया नहीं था तो उनको किराया भी दिया गया। तो प्रशासन ने वहाँ पे सारे काम समय से किए थे। लेकिन इतने बड़े हादसे के बाद मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोल रही हूँ। उसके लिए मैं सभी अधिकारियों से क्षमा चाहती हूँ। बिजनौर जनपद में नजीबाबाद के जलालाबाद थाना क्षेत्र के एक पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में एक मजदूर की मौत हो गई। यह घटना सुबह करीबन 10 बजे हुई। विस्फोट इतना भीषण था कि मजदूर के शरीर के चिथड़े उड़ गए और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान 36 वर्षीय सुधीर कुमार के रूप में हुई है, जो ग्राम पारुला थाना किरतपुर क्षेत्र का निवासी बताया गया। विस्फोट की आवाज दूर तक सुनाई दी, जिससे आसपास के मजदूरों में हड़कंप मच गया। घटना के समय मृतक के गांव के करतार, मोनू और टीकम भी फैक्ट्री में काम कर रहे थे। मृतक का भतीजा अभिषेक कुमार भी वहां मौजूद था।
अभिषेक ने बताया कि उसके चाचा सुधीर फैक्ट्री में काम कर रहे थे, तभी अचानक ब्लास्ट हो गया। इधर सूचना मिलते ही पुलिस क्षेत्र अधिकारी नितेश प्रताप सिंह और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। बिजनौर के पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। एसडीएम नजीबाबाद और थाना प्रभारी नजीबाबाद भी भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। घटना की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। ये पटाखा फैक्ट्री हमराज नाम के व्यक्ति के द्वारा संचालित की जा रही थी। मृतक सुधीर अपने पीछे 1 वर्षीय बच्ची को भी छोड़ गए हैं। थाना नजीबाबाद क्षेत्र में एक पटाखा फैक्ट्री से सुबह इंफॉर्मेशन आई कि यहाँ पर एक विस्फोट हुआ है शेड में, जो एक पेड़ के नीचे बना हुआ है ओपन एरिया में, और इसमें एक मजदूर जो यहाँ पर कार्य कर रहे थे उनकी जो है मृत्यु हुई है। इस पर तत्काल स्थलीय निरीक्षण किया गया है। जो पटाखा फैक्ट्री है ये लाइसेंस्ड है और 2029 तक इसका लाइसेंस वैलिड है, जो अभी तक पता चला है। अभी इसमें फॉरेस्ट फायर सर्विस की टीम और फील्ड यूनिट की टीम को तत्काल मौके पर बुलवाया गया है। यदि इसमें किसी प्रकार का जो है कोई वायलेशन पाया जाता है तो उस संबंध में तत्काल जो है लाइसेंस निरस्तीकरण की और अभियोग पंजीकरण की इसमें जो है कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जो है मेरे द्वारा तत्काल मौके पर निरीक्षण किया गया है। जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। सर, कितने लोग घायल अब तक? एक व्यक्ति की मृत्यु की इसमें खबर है और उनके शव को तत्काल पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। उनके परिजनों से वार्ता की जा रही है। थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर के थाना नजीबाबाद क्षेत्र में चल रही पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने से फैक्ट्री में काम कर रहे एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। तो वही फैक्ट्री ब्लास्ट होने से आसपास में हड़कंप मच गया और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। घटनास्थल पर पहुंचे एसपी अभिषेक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। बताया जा रहा है कि कर्मचारी फैक्ट्री में काम कर रहे थे, इसी दौरान अचानक फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया। फिलहाल मौके पर पहुंचकर कई टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इंडिया डेली लाइव के लिए प्रीतम सिंह बिजनौर। जनपद बिजनौर के थाना नजीबाबाद क्षेत्र में चल रही पटाखा लखीमपुर खीरी के फरथान थाना क्षेत्र में 2 स्कूली छात्राओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। कोचिंग जाते समय लखीमपुर बेहजम के बीच कैमासूर गांव के पास गन्ने के खेत में युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। सामूहिक दुष्कर्म होने की सूचना से हड़कंप मच गया। इधर सूचना मिलने पर क्राइम ब्रांच के अलावा एसपी भी मौके पर पहुंचकर जांच शुरू किए। साथ ही आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। बताया गया है कि दोनों छात्राएं एक ही गांव की है और कोचिंग जाने के लिए रोजाना की तरह एक साथ सोमवार सुबह घर से निकली थी। इस दौरान कैमासूर गांव के पास कुछ युवक उन्हें गन्ने के खेत में घसीट कर ले गए और सामूहिक दुष्कर्म कर फरार हो गए। पुलिस ने दोनों छात्रों को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है। 3 अज्ञात लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कर तीसरे आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। एसपी संकल्प शर्मा ने बताया कि एक छात्रा ने खुद के साथ घटना होने से इनकार किया है। हालांकि मेडिकल में छात्रा के साथ कोई मेजर इंजरी की बात सामने नहीं आई है। छात्राओं ने किसी ठाकुर नाम के व्यक्ति का नाम लिया है। पुलिस आरोपियों की लगातार तलाश कर रही है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पार्क में क्रिकेट खेल रहे 11वीं के एक छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दबंग युवक छात्र को पीटता हुआ साफ नजर आ रहा है। मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर स्थित सेंट्रल पार्क का बताया जा रहा है। यहां रहने वाले प्रशांत श्रीवास्तव, जो पेशे से शिक्षक है, उन्होंने बताया कि उनका बेटा 11वीं कक्षा का छात्र है। रविवार को वो अपने दोस्तों के साथ पार्क में क्रिकेट मैच खेल रहा था और इसी दौरान खेलते समय गेंद पार्क के पास रहने वाले शोभित यादव के गेट में जा लगी। गेंद लगते ही शोभित यादव गुस्से में आग बबूला हो गया और मौके पर पहुंचकर नाबालिग छात्र के साथ मारपीट शुरू कर दी। परिजनों के मुताबिक वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश भी की, लेकिन आरोपी लगातार छात्र को पीटता रहा। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आरोपी पहले छात्र को जमीन पर गिराता है, फिर उसकी टी-शर्ट उतारकर बेरहमी से पिटाई करता है। घटना के दौरान पार्क में मौजूद लोगों ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है। कल्याणपुर थाना प्रभारी राजेंद्र कांति शुक्ला का कहना है कि अभी तक इस मामले में कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है।
कासगंज जनपद के सोरो क्षेत्र के पीली कोठी के पास खड़ी एक पुरानी मारुति वैन में अज्ञात कारणों से आग लग गई। इधर सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम और सोरो पुलिस पहुंची, जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मारुति वैन मालिक पंकज के बेटे आनंद बाबू साहू ने बताया कि ये गाड़ी पुरानी थी और काफी समय से वहीं खड़ी रहती थी। उन्हें नहीं पता कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने इसमें आग लगाई है या आग लगने का कोई और भी कारण है। घटना की जानकारी मिलते ही सोनो पुलिस के एसएसआई सुमित कुमार त्रिपाठी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड टीम की मदद से आग को पूरी तरह बुझाया गया। हालांकि गनीमत ये रही कि घटना में कोई तरह की जनहानि नहीं हुई। हालांकि वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आग किस वजह से लगी इसका पता लगाया जा रहा है। जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग ने जिले में आधा दर्जन नहरों और माइनरों में चल रहे सिल्ट सफाई कार्यों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि नहरों और माइनरों को समय से सिल्ट सफाई से सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़ होगी और किसानों को आगामी रबी सीजन में पर्याप्त पानी मिल सकेगा। उन्होंने कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने और गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में सफाई कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि सफाई के दौरान निकली सिल्ट को व्यवस्थित तरीके से हटाया जाए ताकि पानी के बहाव में किसी भी तरह की बाधा न रहे। जिलाधिकारी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से कार्यों की नियमित निगरानी करने, किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने का आदेश भी दिया। जनपद में हम लोग नहरों की सिल्ट सफाई करवा रहे हैं। 15 नवंबर से इस कार्य को शुरू कराया गया है। करीब 350 नहरें हैं और 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की नहरें हैं जिसकी सफाई कराई जा रही है। करीब 60% काम ये पूरा हो चुका है। अभी आया हुआ था। काम की गुणवत्ता ठीक रहे इसके लिए हमने जनपद स्तर के अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई है, जो अलग अलग स्पॉट्स पर जा कर के इस चीज़ का मुआयना भी करेंगे कि वाकई में सफाई की जा रही है नहीं की जा रही, और यदि कहीं कोई भी कमी पाई जाती है तो उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। वाराणसी के महेशपुर इलाके में विकास के नाम पर बनाई जा रही 6 लेन सड़क आज हजारों लोग, खासकर मासूम स्कूली बच्चों को जान का अब खतरा बन चुकी है। बिना किसी सुरक्षित कट के बनाई गई सड़क पर रोज बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल आने जाने को मजबूर हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग आंखें मूंदे बैठा है। 6 लेन सड़क पर रेलिंग तो लगा दी गई है, लेकिन करीबन 2 किलोमीटर तक एक भी सुरक्षित कट नहीं दिया गया है। नतीजा ये कि सड़क के दोनों ओर मौजूद आधा दर्जन से अधिक स्कूल के करीबन 5000 छात्र रोज जान हथेली पर रखकर सड़क पार करते हैं। महेशपुर में जीटी रोड के दोनों तरफ करीबन 25,000 की आबादी रहती है। सड़क पार करने के लिए लोगों को अब 2 किलोमीटर से ज्यादा घूमकर जाना पड़ता है। मंदिर, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, ब्लॉक कार्यालय सब कुछ सड़क के उस पार है, लेकिन सुरक्षित रास्ता नहीं। बिना कट के ये सड़क हमारे लिए विकास नहीं विनाश बन गई है, ये कहना है आसपास के लोगों का। आसपास के लोग कह रहे हैं कि बच्चों को रोज मौत के मुंह में भेज रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मोहन सराय से लहरतारा तक 6 लेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है और कार्यदायी संस्था ने महेशपुर जैसे घनी आबादी वाले इलाके में जनहित की पूरी तरह से अनदेखी की है। सड़क किनारे व्यापार करने वालों की रोजी रोटी भी अब चौपट नजर आ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। और बांदा से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। शादी से पहले दुष्कर्म करने के आरोप का एक मामला सामने आया है, जहां पीड़ित पक्ष के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर मामले की जानकारी दी गई। मामला बांदा के तिंदवारी थाना क्षेत्र अंतर्गत बताया जा रहा है। पीड़िता ने अपनी मां के साथ एसपी बांदा कार्यालय पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी दी। बता दें कि पीड़िता के द्वारा बताया गया कि जिस युवक के द्वारा दुष्कर्म किया गया है उस युवक से युवती की शादी होनी थी। युवती का आरोप है कि नवंबर महीने में मां इलाज कराने के लिए लखनऊ गई थी, तभी आरोपी युवक अपने एक दोस्त के साथ घर में उसे अकेला पाकर पहुंचा, उसके साथ दुष्कर्म किया, मारपीट की और उसका दोस्त दरवाजा यानी घर का जो दरवाजा था वो बाहर से बंद कर दिया।
पीड़िता का आरोप है कि घटना की जानकारी देने के बाद आरोपी के मां बाप शादी कैंसिल करने की बात कह रहे हैं और शादी करने के लिए 5 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। मामले का पुलिस ने संज्ञान लेते हुए जांच के बाद कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। ये हुई है शुभम, हमारा रिश्ता पक्का हुआ था शुभम से, शादी भी हो रही थी, बातचीत थोड़ा बहुत नहीं होती थी हमारी बातचीत। ये रात में मेरे घर आए अमित और शुभम, रात में 10:15 बजे या 11 बजे दरवाज़ा खुलवाया और अंदर आके बैठ गए। पूछने लगे कौन था घर में, कौन है। मैंने कहा कोई नहीं है, हम गई लखनऊ दवा के लिए। तो इतने मेरे से बदतमीजी करने लगे तो मैंने चिल्लाया इन लोगों को, तो अमित ने बाहर से दरवाज़ा लगा दिया, शुभम को अंदर भेज दिया और मतलब उल्टा सीधा मतलब बातचीत की और मारा कूटा, कपड़े पे मेरे फाड़ दिए और बस। हम आए थे नहीं, हमारी बच्ची का रिश्ता जहाँ हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वहीं तिनवारी में हुआ था, नहीं श्री राम के लड़के के साथ। हाँ। शुभम के साथ। श्री राम का लड़का शुभम है, उसी के साथ रिश्ता हुआ था। अब हमारी बच्ची के यहाँ हम चले गए थे 20 तारीख को नहीं अस्पताल PGI लखनऊ। अब रात में आकर के अमित और शुभम ने आकर के मेरी बच्ची से दरवाज़ा खुलवाया, दरवाज़ा खुलवा करके नहीं घुस गए, वो उसको घुसेड़ दिया शुभम को, अमित ने बाहर से दरवाज़ा लगा दिया। अब ये बच्ची अंदर इसको नहीं कपड़े वपड़े फाड़ा इसके साथ गलत काम किया है। अब हाँ ये हुई है शुभम, हमारा रिश्ता पक्का हुआ था शुभम से। डूंगरपुर जिला अस्पताल में पार्किंग को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वीआईपी संस्कृति के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए भाजपा नेताओं और अधिकारियों की गाड़ियों को अस्पताल गेट पर ही रोक दिया। कार्यकर्ताओं ने नेताओं की गाड़ियों से भी पार्किंग शुल्क वसूलते हुए रसीद कटवाई। बीएपी का आरोप है कि गरीब मरीजों से तो शुल्क लिया जाता है, जबकि नेताओं को फ्री पार्किंग दी जाती है। पार्किंग ठेके को लेकर चल रहा विवाद ये और भी अपने चरम पर पहुंच गया और अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल भी देखा गया। इस पूरे घटनाक्रम ने जिला अस्पताल की पार्किंग व्यवस्था और वीआईपी कल्चर पर अब गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मारवाड़ जंक्शन के दूदोड़ ग्राम पंचायत क्षेत्र में हर घर जल अभियान को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया, जब अनेक वार्डों के वंचित ग्रामवासियों ने पंचायत मुख्यालय पर पहुंचकर प्रशासन और जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार के द्वारा कई कॉलोनियों में जल कनेक्शन दिए गए, लेकिन 2 वार्डों में अभी तक कनेक्शन नहीं मिला। उन्होंने इस समस्या से उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी और मारवाड़ जंक्शन विधायक को भी अवगत कराया था, लेकिन किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। सैकड़ों घरों के लोग पानी से वंचित हो गए। इस कारण लोग पंचायत मुख्यालय पहुंचे और जल कनेक्शन की मांग दोहराई। साथ ही अभियान में समानता सुनिश्चित करने की अपील भी की गई। इस मामले पर प्रशासन की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है और अधिकारियों को जल्द ही कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार का विकास रथ आज मारवाड़ जंक्शन के ग्रामीण क्षेत्र पहुंचा, जहां दूदोड़ गांव में इसका तिलक लगाकर भव्य स्वागत किया गया। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी और नगरवासी शामिल हुए। कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों का सीधा प्रसारण LED स्क्रीन के माध्यम से दिखाया गया। स्कूली छात्र छात्राओं ने वंदे मातरम और भारत माता के जयकारे लगाए। मारवाड़ के पूर्व प्रधान और अन्य जनप्रतिनिधियों का माला और साफा पहनाकर सम्मान किया गया।
स्वागत समारोह में पंचायत समिति के पूर्व प्रधान मंगलाराम देवासी, स्थानीय सरपंच लक्ष्मण माघवाल और विकास अधिकारी अमन चौधरी, भाजपा नेता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। पाली के मारवाड़ जंक्शन के आउवा गांव में रुपए की लेन देन को लेकर मां और बेटी पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें आधा दर्जन हमलावरों ने उधार दिए पैसे वापस मांगने के बहाने लाठियों और धारदार हथियार से हमला किया। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और इधर सूचना मिलते ही मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घायल मां और बेटी को तुरंत राजकीय अस्पताल मारवाड़ जंक्शन लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनकी स्थिति चिंताजनक बताए और साथ ही उन्हें पाली रेफर कर दिया। इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों में डर का माहौल देखा जा रहा है। पुलिस ने हमलावरों की तलाश भी शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है। पाली में लगातार गौवंश की मौत हो रही है और इसे लेकर हिंदू समाज में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आज सर्व हिंदू समाज ने पाली जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मैरिज गार्डन, सामाजिक भवन और होटलों में बचा हुआ भोजन प्लास्टिक सहित खुले में फेंकने के कारण गौमाता और अन्य जानवरों की मौत का मामला उठाया गया। समाज की तरफ से कहा गया कि पहले भी प्रशासन और नगर निगम को इस विषय से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई कठोर कदम नहीं उठाया गया। ज्ञापन में प्रशासन से इन जिम्मेदारों के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई करने की मांग उठाई गई। साथ ही नगर निगम के बाहर भूख हड़ताल की चेतावनी भी दी गई। इस मौके पर सर्व हिंदू समाज के साथ सनातनी सेना, गौपुत्र सेना, महाराणा कमांडो फोर्स, एनिमल रेस्क्यू टीम, शिवसेना सहित अन्य समूह भारी संख्या में मौजूद रहे और उन्होंने प्रशासन से कार्रवाई न होने की स्थिति में और कठोर आंदोलन करने की चेतावनी दी। पाली जिला के रोहट उपखंड के लालकी गांव के ग्रामवासियों ने आज लालकी पंचायत का गठन करने की जोरदार मांग उठाई। सैकड़ों ग्रामीणों ने पाली विधायक भीमराज पाटी के नेतृत्व में राज्य सरकार के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने बिना किसी सहमति सर्वे के रामपुरा को ग्राम पंचायत का दर्जा दे दिया, जबकि जनसंख्या और सुविधाओं के लिहाज से लालकी गांव अधिक उपयुक्त है। लालकी गांव में पंचायत मुख्यालय के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं और कार्यालय मौजूद है। ग्रामीणों ने कहा कि तुरंत प्रभाव से लालकी गांव को ग्राम पंचायत का दर्जा दिया जाए, वरना चेतावनी दी कि आने वाले सभी चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। पाली में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और नयारा एनर्जी लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में टीबी मरीजों के लिए आहार किट का वितरण किया गया। निक्षय मित्र योजना के अंतर्गत लगातार 6 बार में 2-2 माह की पौष्टिक खाद्य सामग्री आज पाली और रोहट के लगभग 200 मरीजों को पाली टीबी अस्पताल में दी गई। टीबी अस्पताल की डॉक्टर उजमा जमील ने बताया कि ये किट मरीजों के स्वास्थ्य में सुधार लाने में महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम में रेड क्रॉस सोसाइटी के सभापति जगदीश गोयल, सचिव जिनेंद्र जैन, पूर्व सभापति जेपी उदावत, संगठन सचिव ओम प्रकाश भंडारी, कोषाध्यक्ष अमरचंद्र शर्मा, सह सचिव अनिल गुप्ता, अब्दुल शकूर, सिलावट, शांतिलाल जी जैन और दिनेश पवार सहित पाली टीबी अस्पताल के स्टाफ का सक्रिय सहयोग रहा। नयारा एनर्जी लिमिटेड के सचिन चौधरी ने भी कार्यक्रम में मौजूद रहे और इसके अलावा थैलेसीमिया ग्रसित स्वर्गीय कुनिक शर्मा को प्रथम उनकी पुण्यतिथि पर उनकी माताजी काजल शर्मा ने थैलेसीमिया वार्ड में 3 स्टील बेंच भेंट किए। इसके साथ ही रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के सहायता के लिए रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया, जिसमें 110 यूनिट रक्त डोनेट किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।